राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँच। बोलो श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री शंकरनाथ परमात्मने नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः। ओम जलिन इंद्रो यद स्वाहा जलिन घोषा विश्ववेदः स्वस्ति नो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुणान्वा गुणपति गुंगवामहे निधिनान्वा निधिपति गुंगवामहे वशो मम अहं त्वाजगर्दमं त्वं जासि गर्दमाः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं यमवलचारुभक्षणं उमासुतं सोमनाथकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अम्बिके वाम्बालिके नामासकाम्लिभाषिणीम्। ॐ जयमङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनीं दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चामुण्डे विजयभूतादिहारिणीं कालरात्रि हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनानाथ परित्राणाय परायणे शरणाधरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यदिवादं वन्दे परमानन्दं माधवं। श्रीराम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय धीरजे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। तमेव माता च तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यारं तमे सर्वं मम देव देवाः। शान्तं कारं विलक्षणं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरणं शैलोकेशनाथनं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारुद्भां भागं पाणो महाचारुचारुव्यापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरिः। श्री गुरुचरण सरोरज निज मन मकुर सुधार भरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक भरचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु कलेश विकार। लाल दे लाली रसय हृदय लाल घोर ब्रज देव दानव दलं जय जय कपिशोर। मनोज मातुर्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्म्यमजं श्रीराम दूतं शरणं प्रवदते। अदलिर्बलधामं हैमशैलाब्धिं तनुजं जैनाङ्गणं सकलवृधानवारणां दिक्संवाजातं नमामि। पापुहं वाकरमहं पापात्मा पापसंभवत्रायिमां पुण्डरीकाक्षरपापरो भवः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पुजं म्यादि परिपूर्णदस्तु मे। बोलो श्री राम जानकी भगवान की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, आज हम गुरु पूर्णिमा की जो है कहते हैं गुरु दीक्षा के संबंध में जो है भगवान की जो है कहते हैं चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे, कथा श्रवण को करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं गुरु जो है कहते हैं और शिष्य जो है कहते हैं, गुरु भी जो है कहते हैं देख करके बनाया जाता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। उसी प्रकार गुरुदेव को भी जो है कहते हैं शिष्यों को देख कर ताक करके बनाना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार जो है कहते हैं भोलेनाथ भंडारी के द्वारा श्री नारद जी महाराज जी को जो है कहते हैं इस गुरु दीक्षा के संबंध में कथा को बतला रहे हैं। और इस प्रकार जो है कहते हैं सूर्य गुरुदेव महाराज के द्वारा शौनक आदि संसाधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मणों को जो है कहते हैं सोमतीर्थ ऋषि महाराज के पूछे जाने पर सूर्य गुरुदेव महाराज के द्वारा यहाँ पर गुरु दीक्षा के संबंध में सुंदर महात्मा कथा को वर्णन करके बतला रहे हैं। इस प्रकार जो है कहते हैं शिष्यों को चाहिए कि गुरु किसको बनाना चाहिए, किनको नहीं बनाना चाहिए, इस संबंध में भगवत चर्चा को करते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे वैष्णवतम हे सनकादिक ऋषिगण महात्माओं, और भगवान शिव भंडारी कहते हैं कि हे श्री नारद जी महात्मा सुनो, कहते हैं इस प्रकार जो है गुरु को जो है कहते हैं देकर बनाना चाहिए, जो भगवान का जो है कहते हैं कीर्तन करता हो, भगवान का नाम लेता हो, भजन करता हो, सदा जो है कहते भगवान के अनंत लीलाओं का जो है चर्चा गुणगान करता हो, महात्मा कथाओं के बारे में जो है कहता हो, बतलाता हो, जो भगवान जो है कहते श्री लक्ष्मी श्री विष्णु जी का जो है परम भक्त हो, श्री राधिका जी है श्री भगवान का परम भक्त हो, श्री सिया जानकी जी श्री राम जानकी का जो है कहते हैं राम भगवान का परम भक्त को कहते हैं विष्णु उपासक हो, ऐसे वैष्णव महाराज को जो है कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। कहते हैं क्योंकि जो भगवान का जो है कहते हैं भजन करने वाला होता है, उनका कीर्तन करता रहता है, भगवान का सदा सदा उनके लीलाओं महात्माओं का कथा को सुंदर सुंदर चर्चा करता रहता है, और सदा उनके अंतःकरण में जो है कहते हैं भगवान की सिवा अन्यत्र जो भी कहते हैं और दूसरा अनुसरण नहीं करता है, तो भगवान में डूबे रहते हैं। जो सदगुरु भगवान जो है कहते हैं भगवान के चरणों में जो है समर्पित रहता है और उनको अपना स्वामी मानता है, उनका सेवक अपने आप को समर्पित करता है, उनके जंगाल में चला कहता है कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, आप मुझे अपने चरणों में जो है शरणागत दीजिए प्रभु, मैं आपका भजन कीर्तन करने वाला, पूजन पाठ करने वाला, सदा सदा आपका ही अनुराग में मेरी प्रीति लगा रहे,
मेरा मन एक क्षण भी जो है कहती है संसारी जो है कहती है मोह है, माया है, मात्सर्य है, इन माया जाल से मैं जो है सदा सदा रहित रहूं, ऐसा बारंबार भी जो है कहते वैष्णव गुरु महाराज भगवान का जो है कहते सदा स्मरण करता रहता है। अपने भी गुरु महाराज से दीक्षा पाए मंत्रों का जाप करता रहता है। ऐसे वैष्णव गुरु महाराज को ये जो अपना है जो है उनसे दीक्षा लेना चाहिए। जो भगवान को मानने वाला नहीं है, मंत्रों का जाप नहीं करते, जो भगवत चर्चा नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, भजन नहीं करते, पूजन पाठ आराधना नहीं करते, ऐसे वैष्णव से किसी भी महाराज को जो है कहते दीक्षा नहीं लेना चाहिए। जो सत कर्म सत मार्ग में धर्म में लगा रहता है, ऐसे जो है कहते श्रेष्ठ वैष्णव गुरु जन महाराज जी से दीक्षा लेना चाहिए। इस प्रकार जो है कहते हैं दिन में जैसे जो है कहते सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित करता है, और घर में जो है कहते हैं दीपक जो है कहते जलता है, वो घर को प्रकाशित करता है। लेकिन जो है कहते सदरुद्र भगवान ज्ञान के द्वारा आत्मा को जो है कहते हैं भीतर में सदा सदा प्रकाशमान करता रहता है। ज्ञान रूपी प्रकाश जो है कहते हैं सदा प्रज्वलित रहता है, जलता रहता है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जो है कहते हैं मोह माया मात्सर्य जो है कहते हैं यह अंधकार समाप्त हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तब भगवान का भजन होता है, भगवान का कीर्तन हो जाए, भगवान का सत्संग होता है, भाना भगवान का सानिध्य प्राप्ति की लालच होता है। ऐसे सदगुरु महाराज के द्वारा शिष्य को जो है कहती हैं आत्मज्ञान जो है कहती हैं कराता है, उपदेश देता है, भगवान का कीर्तन भजन करने के लिए उपयोग करता है। ऐसे आत्मज्ञान शिष्य के जो है कहते आत्मा में जो है कहते हैं उस ज्ञान को प्रकाशित करता है। इसी आत्मज्ञान को ही परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान को प्राप्त करके शिष्यों के द्वारा जो है भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हुए अपने इस जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार परमात्मा भगवान का पूजन पाठ करने वाला श्री राधा है, श्री कृष्ण है, श्री सिया जानकी, श्री रामचंद्र महाराज है, श्री लक्ष्मी है, श्री विष्णु भगवान का उपासक परम भक्त होता है। ऐसे वैष्णव महाराज गुरु जी से दीक्षा लेना चाहिए कहते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए गुरु के चरणों में जो है श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है कहते उनका पूजन करना चाहिए। और गुरु को भी जो है कहते हैं ऐसे ही शिष्य को दीक्षा नहीं देना चाहिए। जैसे गुण जो है कहते वैष्णव गुरु महाराज में रहता है वैसा ही गुण शिष्यों में भी रहना चाहिए कहते हैं। जो शिष्य जो है कहते हैं भगवान का नाम का कीर्तन नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान को मानने वाला नहीं है, जो अधर्मी है, जो पापी है, जो कहते हैं मद्य है, मांस पीने वाला है, अधर्म मार्ग में चलने वाला है, ऐसे पुरुषों को जो है कैसे दीक्षा नहीं देना चाहिए। इस प्रकार जैसा गुरु का जो है सद्गुण रहता है वैसे ही आचरण वाला जो है कहते हैं लोगों मनुष्य को दीक्षा देना चाहिए। वही शिष्य जो भगवान का भजन करने में मन लगता हो, भगवान का कीर्तन करने में मन लगता हो, भगवान को पाने की चाह रखता हो, सत्कर्म करने वाला होता है, भगवान का दास होने लग जाता है। सदा सदा ही कहते कि हे परमात्मा भगवान, हे श्री राधिका जी, हे श्री कृष्ण जी, हे श्री सिया जानकी जी, श्री रामचंद्र जी, हे श्री लक्ष्मी मैया, हे श्री विष्णु भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, मुझे सदा सदा अपने चरण में राख दीजिए। इस प्रकार परमात्मा का भजन कीर्तन करने वाला, धर्म को मानने वाला, भगवान को मानने वाला, सात वेद पुराण को मानने वाला है। इन्हीं पुरुष प्राणी को शिष्य देख करके बनाना चाहिए, छान करके।
जैसे गुरु को छान करके जो है कहते हैं देख करके ठोक पीट करके बनाते हैं ना, उसी प्रकार गुरुजन को भी शिष्य को देख करके बनाना चाहिए कहते हैं। इस प्रकार जो है कहते हैं श्रेष्ठ वैष्णव गुरु महाराज और श्रेष्ठ शिष्य को जो है दोनों को आचरण ठीक रहना चाहिए, तभी जो है भगवान में जो है कहते प्रीति हो सकता है। क्योंकि यह संसार सागर में जो है कहते हैं छोटे से सूक्ष्म कीड़ा से लेकर विशालकाय तक ब्रह्मा जी तक जो है कहते हैं संसार सागर में नित्य नहीं है। सब जो है कहते हैं जीव प्राणी मनुष्य जो है कहते अनित्य है। जो एक बार जन्म लेना होता है, उत्पत्ति होता है ना पृथ्वी तल पे, तो उनको एक दिन जो है कहते हैं मरना ही पड़ेगा। अमरत्व की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकता। इसलिए इस शरीर को जो है नाशवान समझते हुए इस संसार में जितना भी सुख वैभव प्राप्त होता है ना, कि मेरा घर है, मेरा द्वार मिल जाए, मुझे मोटर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे 9 लाख का हार मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे सुख संपत्ति वैभव, यह सुख भी जो है कहते हैं निरंतर रहने वाला नहीं रहता है, अनित्य है। इस कारण से इन सुखों का भी त्याग उन दुखों के श्रेणी में रखा जाता है, मानना चाहिए। इसलिए बारंबार जो है कहते हैं कुंती माता ने भगवान प्रभु से कहा कि मुझे दुखी दो। भगवान ने कहा कृष्ण ने कि हे बुआ तुम तो सदा सदा दुखी प्राप्त किए हो, अब सुख का भी अनुभव कर लो। माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु जब भी हमारे पास में जो है दुख की अपार पहाड़ आई है, संकट आई है, तब पल पल क्षण क्षण आपने जो है कहते हैं हमें साध्य है, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, आपने हमें दर्शन दिया है, हमारा सहयोग किया है। और जब जब सुख का पल आया है तब हमें आप छोड़ करके चले जाती हैं। वैसे ही जीव मनुष्य प्राणियों के बाद जब सुख की प्राप्ति हो जाता है, घर द्वार मोटर गाड़ी बंगला इत्यादि की प्राप्ति हो जाता है ना, तब भगवान की भजन कीर्तन नहीं करते, भगवान की आराधना करने छोड़ जाती हैं। धीरे धीरे सांसारिक माया मोह पड़ जाते हैं और भगवान में प्रीति छूट जाती है, भगवान की भक्ति नहीं होता है। इसलिए मनुष्य प्राणी को बार बार जो है जन्म लेना पड़ता है, मरण होना पड़ता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार अजन्म मरण के चक्कर में, और 84 लाख योनि में भटकता रहता है। इसलिए उनका श्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान के चरणों में अनुराग रखना चाहिए। जिन गुरुदेव महाराज से जो मंत्र की दीक्षा ली है, उन मंत्रों का जो है कहते सदा प्रतिदिन नहा धो स्नान ध्यान करके जाप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ धर्म जो है कहते हैं गुरुजन महाराज से प्राप्त किया है, वैसे ही प्रातः काल उठ करके गोपाल जी भगवान है राम जानकी विष्णु भगवान को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, श्री चंदन लगाना चाहिए, गुलाल लगाना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए, जो विधान कराना चाहिए, नाना प्रकार मिलने वाले सुंदर सुंदर पुष्प को अर्पण करते हैं, धूप दिखलाते हैं, दीप करके मंगल आरती करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, बारंबार जो है परमात्मा भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु हे नाथ, मुझे अधर्म उस पापी से नाना प्रकार के पाप जान अनजान में हो रहा है, उन्हें आप क्षमा करे और ऐसे पाप कर्म मेरा मन कभी ना लगे। मैं सदा सदा आपका भजन करता रहूं, आपका कीर्तन करता रहूं, आपके लीलाओं महात्मा कथा का चर्चा करता रहूं। ऐसे श्रेष्ठ संत साधु महात्मा वैष्णव जो है कहते हैं उनका सत्संग मुझे सानिध्य प्राप्त हो और मैं आपके महात्म्य कथा को श्रवण करते करते भजन कीर्तन करते करते आप में भाव हो जाओ। भगवान मेरा अनुराग आपके चरणों में ही लगा रहे, मैं एक क्षण एक पल के लिए जो है कहते आज से बिछड़ू ना। ऐसे मन में बारंबार जो है कहते परमात्मा के शरण का अनुराग करते हुए
चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार जो है कहते परमात्मा भगवान का पूजन पाठ करते हुए, उन्हें अनुराग करते हुए जो है कहते हैं ध्यान करना चाहिए। अवश्य परमात्मा भगवान जो है कहते हैं अपने इस सेवक अपने दास को जो है कहते छोड़ते नहीं है। जितना कदम आप परमात्मा के लिए बढ़ाओगे उतना कदम परमात्मा भगवान दोगुनी करके आपके सम्मुख आ जाएंगे, पल पल में आपको साथ देंगे। कहते हैं जिस स्वरूप में परमात्मा भगवान को आप ध्यान करेंगे तो परमात्मा भगवान उस स्वरूप में आप अवश्य जो है कहते हैं आपके मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है, स्वरूप प्रकट हो जाती है। भोलेनाथ भंडारी ने जो है कहते इस प्रकार जो है कैलाश पर्वत के सघन वन में जो है कहते हैं ये नारद मैंने परमात्मा भगवान का जो है ध्यान पूजन कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं वहां पर प्रकट हो गए थे और मुझे जो है कहते हैं कहा किसी वृंदावन धाम में तुम चलो, वहां पर जो है कहते हैं मेरा जो है दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तब परमात्मा भगवान ने कहा कि नारद महात्मा जी फिर मैं पुनः कैलाश उठ करके उस वृंदावन धाम नगरी में चला गया, जहाँ किशोरी अवस्था में जो है कहते हैं परमात्मा भगवान सुंदर राधिका जी के बाम में हाथ डाले वहां पर खड़े हुए थे और सुंदर सुंदर उनका मन मन मुस्कान चितवन दिखाई सुशोभित दे रहा था। लाखों सखियां उनके अगल बगल में खड़े हुई थी। ऐसे मैं वृंदावन में जाकर के परमात्मा भगवान श्री राधिका जी श्री कृष्ण भगवान महाराज का दर्शन किया है। परमात्मा भगवान ने मुझसे कहा था कि हे रुद्र हे भोलेनाथ जो तुम्हारी इच्छा मन में थी वह पूर्ण हो गया। कहते हैं तुम जो है इस प्रकार इसी रूप का दर्शन करते रहो, चिंतन करते रहो, गुणगान करते हुए इस वृंदावन में जो है कहते निवास करो। तुम्हें सदा सदा जो है कहते हम स्वरूप में यहाँ पर निवास करते रहते हैं। इस प्रकार जो है परमात्मा का जो है कहते हैं इस प्रकार मुझे सदुपदेश दिया गया था। कहते हैं उस राधिका जी कृष्ण भगवान को जो है कहते उस छवि में देख कर निहारते निहारते उनका ही मैं कीर्तन, उनका ही भजन, उनके ही नाना प्रकार के लीलाओं का गुणगान मनन करता रहता हूँ, ध्यान करता रहता हूँ। मैं वहां से एक पल भी हटने का मेरा मन नहीं करता। ऐसे परमात्मा सब दे करके मेरे कानों में वह मंत्र दो का दीक्षा दिया। कहते उन मंत्र को मैं जाप करता हूँ। हे नारद जी महात्मा ऐसा जो नाम भगवान जी से नाम परमात्मा कह करके इस गुप्त रहस्य जो है कहते परमात्मा भगवान का सानिध्य आराधना उनका मनुष्य को जो है सद्धर्म के बारे में बतलाए थे। इस रहस्य मय को जो है कहते हर पुरुष प्राणियों को कह करके नहीं बतलाना चाहिए। ये बहुत ही गुप्ततम से गुप्तम रहस्यमय है। कहते हैं जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का कीर्तन करता हो, जो भगवान का भजन करता हो, जो भगवान अनंत लीलाओं का सत्संग महात्म्य कथा सुनने के लिए लायक होता हो, जो सुनने की इच्छा करता हो, उन्हीं व्यक्तियों को यह रहस्यमय गुप्त उपाख्यान महात्म्य कथा को कह करके बतलाना चाहिए। अन्यत्र सर्वत्र बेवजह की कह करके इनको प्रचार ना करे। जो श्रद्धा रखते हैं उनको ही बतलाना चाहिए। कहते हैं यह सुंदर भगवान का जो है कहते हैं ध्यान, उनके दास्य भाव और परमात्मा को स्वामी अपने को दास जो है कहते हैं मानना चाहिए। इस प्रकार से गुरुजन के द्वारा जिन मुस्कान को दीक्षा देता है उनका उपनाम भी रख देता है। उन नाम के आगे दास को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि राम कुमार है तो रामदास वैष्णव, मोहन दास वैष्णव। ऐसा मोहन दास के बाद उनका जो सरनेम हो, चाहे शर्मा हो, चाहे शर्मा हो, चाहे तो जो भी हो सरनेम उस दास के बाद लगाया जाता है। इस प्रकार मोहनदास इत्यादि नाम रख दिया जाता है शिष्यों का। और इस प्रकार जो है परमात्मा भगवान को सदा ही अपना स्वामी मान करके अपने आप उनका दास, उनको सेवक मान करके उनका आराधना करना चाहिए। ऐसे वैष्णव गुरु महाराज को जो है कहते दीक्षा लेकर के उन मंत्रों को जाप करना चाहिए। गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के उनके दोनों चरण को जो है जैसे धोना चाहिए, साफ पग वस्त्र से पूछना चाहिए, उच्च नार्वित को जो है कहते पान करना चाहिए, सब सदस्यों को परिवार देना चाहिए।
फिर घर में छिड़काव करना चाहिए। फिर पुष्प बच जाए तो नदी में, तालाब में या वृक्ष के नीचे, पौधा के नीचे में उसको जो है फूल वाला उसमें डाल देना चाहिए। चरण में नीचे गिरे ना, कुनाए ना, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और अपने गुरु महाराज से जो दीक्षा ली है उन वैष्णव गुरु महाराज का जो है कहते हैं माथे में तिलक लगा के सुंदर मंगलाचरण उतारते हैं। सुंदर सुंदर जो है कहते सुंदर पकवान भोजन इत्यादि भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा द्रव्य वस्त्र इत्यादि जो है अर्पण करके उनका सेवा करते हैं। इस प्रकार उनके चरणों को जो है कह दबाते, ऐसा भगवान गुरुदेव का जो है सत्कार करना चाहिए। श्रेष्ठ धर्म जो बतलाए गए उन धर्मों का आचरण करना चाहिए। अधर्म मार्ग का त्याग करना चाहिए। झूठ है, लबारी है, निंदा है, स्तुति है, इन सबसे दुरुस्त रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और भगवान के भक्ति करना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ आचरण जो है कहते हैं आदमी को जो है कहते हैं भक्त को जो शिष्य है उनको करना चाहिए। गुरुदेव का सम्मान करना चाहिए, भगवान का सम्मान करना चाहिए। जिन स्थान पर जो है कहते हैं भगवान की निंदा होती हो, गुरुदेव की निंदा होती हो, वहां पर अपने कान को बंद कर लें या फिर उठ करके वहां से अन्यत्र सर्वत्र चला जाना चाहिए। कहते हैं जहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रहा हो, भगवान का भजन हो रहा हो, भगवान का सत्संग चल रहा हो, ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए। और सदा सदा जो है कहते हैं कि अगर आप हैं, माता पिता पुत्र परिवार काम धंधा कर रहे हैं, उन सबको करते हुए भी रोज प्रतिदिन भगवान के लिए जो है कहते एक आध 2 घंटा जो है कहीं निकाल करके घर में ही भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, गुरुदेव से मंत्र पाए हैं उन मंत्रों का जाप करें, सोत्रोचार से पूजन पाठ करें, भगवत चर्चा करते समय व्यतीत करें। अवश्य ऐसे मार्ग में चलने से आप जो है पापों से रहित हो जाएंगे। परम परमात्मा भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से अवश्य है स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। राम जानकी भगवान की जय। राधा भगवान की जय। संगुनाथ पार्वती भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम देवता भगवान की जय। नगर देवता भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।